हेलो वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो ये लेक्चर स्पेशली बनाया गया है 12th कॉमर्स के बच्चे जिनका एग्जाम है 2021 में। यस, 2 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अब मैं कुछ मुद्दों पे बात करने वाला हूँ आपसे दोस्तों, जैसे कि जो बच्चे फेस टू फेस क्लासेस से अब सीधा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हो गए। यस, जो फिजिकल फेस टू फेस क्लासेस होते थे जिनकी हमें आदत हो चुकी थी और ऑनलाइन की इतनी आदत नहीं थी, राइट। कुछ बच्चों ने सोचा था 2 महीने हो गए तो चिल मार लिया, रिलैक्स हो गए, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि सिचुएशन नवंबर तक तो भी ऐसा लग रहा है कि फेस टू फेस बैचेस शायद चालू ना हो और हो सकता है शायद और भी आगे टाइम बढ़े। तो जो हम अभी जिस लाइट एटीट्यूड में है या फिर पढ़ेंगे करेंगे ऐसा जो चल रहा है वो वैलिड है क्या? दूसरा सवाल, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सर पहले क्लास होता था, होमवर्क होता था या फिर घर से क्लास पे जाना, बहुत सारा ना तुम्हारा एक तो रिफ्रेश हो जाते थे क्योंकि बाहर क्लास को जाके आए, घर में आने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ऐसे कुछ तो चल रहा था। लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा इश्यू है टाइम मैनेजमेंट का। जब दिल चाहे तब हम उठ रहे हैं, जब चाहे तब सो रहे हैं करके, राइट। ये एक दिक्कत बच्चों को आ रही है। तीसरा, टारगेट नहीं है, ना तो टेस्ट हो रहे और टेस्ट हुए तो भी वो चेक करके मिलने में दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से ये नहीं समझ पा रहा है कि हम कहाँ पे पीछे रहे। देन आफ्टर एक और सवाल आता है कि सर फोकस किस पे करें। जो बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे उन्हें डेफिनेटली डाउट उनके दिमाग में रहता है कि 12वीं की पढ़ाई करें या फिर सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करें, या सीएस होगा या सीएमए का, व्हाटएवर। अब एक तो दिन भर में कुछ तो टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, या हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर देखने के बाद, बराबर। उसमें अगर रात को सोने से पहले हमें दिल में एक गिल्ट रह जाती है कि अरे सीए फाउंडेशन का या सीएस का पढ़ा ही नहीं, या फिर 12वीं का आज जितना टारगेट था उतना हुआ ही नहीं, बराबर। ये सब डाउट्स है। इस पे मैं धीरे धीरे करके हर मुद्दे पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। कितने टाइम में ये खत्म होना चाहिए हमारा सिलेबस, कितने सब्जेक्ट पे हम कहाँ पे गलती आप कर रहे हो, जो हर बच्चा हर बोर्ड एग्जाम में करता है और आप भी वही कर रहे होगे। अगले 5 मिनट में आपको समझ जाएगा कि क्या बात है दोस्तों। ये सब सवाल तुम्हारे दिमाग में थे, राइट, और ये मैं अभी यहाँ पे मैंने रेज भी किए। बच्चों एक चीज तो मैं आपको कहूंगा, बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम आपकी जिंदगी का लास्ट बोर्ड एग्जाम है, इतना याद रखो। 10th में हो गया था, ठीक है, अब 12th है, उसके बाद कभी भी बोर्ड एग्जाम आपको नहीं देना है। और ये होता है ना कि एक अलग ही इसका एक चार्म रहता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, अलग ही डर भी रहता है कुछ बच्चों को। 11वीं तो निकाल लिया, अभी 12वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम, ऊपर से कोरोना। सो ना बहुत बच्चे जो पॉजिटिवली ले रहे हैं और कुछ बच्चे से नेगेटिवली ले रहे हैं कि अभी क्या करे, प्रेशर ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है बच्चों पे, और लेना चाहिए। जिनको अभी नहीं आ रहा उनको बाद में आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम का तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एक फियर फैक्टर रहता है जो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे गलत स्ट्रैटेजी की वजह से वो आ जाता है। अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्या, तो सुनो इस बात को दोस्तों। अब तुम्हारे सामने अभी जो जितना टाइम बचा हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यस दोस्तों, ये जितने भी मंथ है, मैं ऐसा आपको टारगेट या हम लोगों ने दिमाग में कहीं ना कहीं ये रखना चाहिए कि हम लोगों को दिसंबर तक हमारी 12th का सारा पढ़ाई खत्म कर देना है। और बाद में जैन और फेब हम सिर्फ क्या देंगे सर, टेस्ट देंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जैन फेब ये ऐसे महीने होते हैं, या दिसंबर से कॉलेज में उनके सबमिशंस या कॉलेज वाले बहुत परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको असाइनमेंट लिखनी होगी, वहां पे आपको जाके सबमिट करनी होगी, क्योंकि 20 मार्क्स कॉलेज वालों के पास है। ये चीज आप भूलो मत दोस्तों। भले कोविड की वजह से उन्होंने आपको कॉलेज में जाना कंपल्सन, अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ तो असाइनमेंट वो लोग दे रहे हैं आपको ऑनलाइन बेसिस पे, राइट। कुछ तो वो तरीका अपनाएंगे। चलो दिसंबर तक अगर सिचुएशन कंट्रोल में हो जाती है तो क्या जनवरी में छोड़ देंगे आपको? जनवरी में कहेंगे कि आओ तुम लोग सारे सबमिशन दो। तो जो बच्चे लास्ट 2 महीने में पढ़ने का करने का सोच रहे हैं ना, वो एक चीज ध्यान में रखें कि आपको तब कॉलेज वाले बहुत परेशान कर सकते हैं, और वो टाइम आपको अभी आपके अकाउंट में रखना ही है। जनवरी फरवरी जो कुछ करना है दिसंबर तक करना है। सर अब हम कैसे करेंगे? तो पहले तो दिन देख लो कितने। जुलाई में पढ़ाई करना हमने सोचा था कि चालू करेंगे, लेकिन दोस्तों अब जुलाई का 2-3 दिन निकल गए हैं, क्या हमने चालू किया क्या उतने इंटेंसिटी से? नहीं सर। तो दिन देखो हमारे पास कितना है, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। अब तक तो मैं आपको आपकी गलतियां बता रहा हूं, या कहां तक हमने टारगेट एक बोलते हैं ना दोस्तों, एक हमने गोल सेट करना चाहिए, राइट। अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल की बात करूं तो दिसंबर तक मुझे 12वीं का एग्जाम खत्म करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स का क्या, वो मैं तुमको दूंगा, डोंट वरी। दूसरी बात, आप क्या गलती कर रहे हो देखना यहां पे, और आप शायद इसे मानोगे भी। सर हमको कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है,
नहीं, आप इस लेक्चर को देख रहे हो ना, तो आप इतना ही सुनो, इतना ही समझो कि कहीं पे क्या हम थोड़ा बहुत गलत हो रहे हैं, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, क्या हमारा स्ट्रैटेजी गलत है क्या, देखते जाओ और मुझे आंसर करते जाओ आपकी तरफ से, राइट। सर अकाउंट्स ये कितने मार्क्स को सब्जेक्ट है सर? 100 मार्क्स को, मतलब 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 20 मार्क्स कॉलेज वाले देंगे। अब जो कॉलेज वाले देने वाले ना 20 मार्क्स, जो ग्रीन में लिखा है मैंने, वो तो चलो अज्यूम करते कि 20 में से 20 दे देंगे, नहीं भी दिए तो भी 15 मार्क्स तो मिनिमम मिलेंगे, 15 से 20 में पकड़ के चलो, तो 5-5 मार्क्स कॉलेज वाले खा जाने वाले हैं। जो बच्चा अभी उम्मीद लगा के बैठा है मेरे को 90+% लाने, 85+% लाने, में सब पे आज बात करूंगा। मतलब स्ट्रैटेजी तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि अगर तुम कुछ परसेंटेज दिमाग में लेके बैठे हो और वो क्यों नहीं मिल सकता अगर आपने कुछ बेसिक गलती कर दी तो। सुन लो यहाँ पे, इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का है सर? 80 मार्क्स का। वन सेकेंड, ओसी, एसपी और कुछ बच्चों का मैथ्स रहेगा, और जिनका मैथ्स है उनको तो मेरा यही से प्रणाम, क्योंकि क्या बज रही होगी तुम्हारी भावनाओं को मैं पैसा समझ सकता हूं दोस्तों, मेरा भी मैथ्स ही था, तो तुम्हारा दर्द मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। वो मैथ्स 1, वो मैथ्स 2, वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वाह माशाल्लाह, मतलब वहां पे तो फुल बज रही होगी, राइट। जिनको अच्छा है बहुत अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं है ना, वो मीडियम मतलब एवरेज पे भी नहीं रुकते, तो उनको मैथ्स में कितना टाइम देना चाहिए और दे रहे हैं क्या, ये भी एक सवाल है। और पूरे इंडिया के, पूरे महाराष्ट्र के इग्नोर हुए ये 2 सब्जेक्ट, ध्यान देना, इंग्लिश और एक लैंग्वेज जो भी रह सकता है आपका, हिंदी, मराठी, फ्रेंच, संस्कृत, आईटी जो भी हो, ये 200 मार्क्स हम सब लोग या मेजॉरिटी बच्चे या 99% बच्चे ये 200 मार्क्स सीधा इग्नोर करके चल रहे हैं। मतलब सर अगर आप देखोगे, अगर मैं 100 मार्क्स पकड़ लूँ, चलो आप अकाउंट्स भी 100 मार्क्स का पेपर है, आप उसे जितना टाइम दे रहे हो, क्या इकोनॉमिक्स को दे रहे हो? हाँ सर शायद क्लास में इसलिए हो रहा है। क्या ओसी भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसे आपने अभी तक लिया है प्लानिंग में? एसपी जिनका है, जिन्होंने क्लास नहीं लगाया, क्या वो एसपी पढ़ रहे हैं? मैथ्स वाले मेजॉरिटी बच्चे क्लास लगा के बैठे, तो ठीक है एटलीस्ट उनका क्लास के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं अज्यूम करूं कि चारों के चारों आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो भी आप कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों? 400। और अगर आप और एक चीज, अगर आप परसेंटेज करो ना, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैं वो ईवीएस वाले सब्जेक्ट को छोड़ देता जो बोर्ड वाले मार्क्स दे देते हैं, मैं अज्यूम करता हूं कि 600 मार्क्स में से आपका एवरेज निकाला जाएगा परसेंटेज का, और आप अगर 400 मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो 400 डिवाइडेड बाय 600 आप इंटू 100 करो, आपको परसेंटेज आएगा 66% के लिए आप क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो दोस्तों? स्क्रीन पे ध्यान दो, 66% के लिए आप लोग 66.66 आपका प्रिपरेशन इस परसेंट के लिए हो रहा है, जबकि आपने जो 200 मार्क्स छोड़े ना, करीब करीब 200 मार्क्स बराबर, तो वो आप देखो कि 33.33%, मतलब मैं कहूँ ये वो वाले सब्जेक्ट है, कौन से? आपका इंग्लिश और मराठी जो भी लैंग्वेज है, जो 200 मार्क्स आपने छोड़े। अब जो बच्चा इतने मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इसमें से 10% कम पकड़ो तो कितना मार्क्स है? पूरा तो मिलने वाला नहीं आउट ऑफ आपको, अगर ऐसी ही पढ़ाई कर रहे हो तो सर क्या 56 मार्क्स के लिए परसेंट के लिए पढ़ रहे हैं क्या? और जो इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है, वो क्या जनवरी फरवरी में करोगे? 100 ही मार्क्स है ना, अकाउंट भी 100 मार्क्स है, इंग्लिश भी 100 मार्क्स है, राइट। मराठी हिंदी जो भी होगा आपका वो भी 100 मार्क्स है, तो इसको इतना इज्जत क्यों नहीं दिया जा रहा है? मतलब मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट है वो, मतलब कुछ इज्जत ही नहीं, वैल्यू नहीं। ठीक है भाई, माना कि अकाउंट नया सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इन सारे सब्जेक्ट को आप टैकल कर सकते हो और आउट ऑफ मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो। लेकिन आपको एक गलती समझ रही है क्या? आप 12th को ग्रांटेड मत लो दोस्तों। ये एग्जाम जो है, ये ऐसा एग्जाम है जिसका रिजल्ट आने के बाद हर वो बंदा जो आपको बर्थडे को विश नहीं करेगा ना, वो रिजल्ट के दिन आपको कॉल करेगा ही करेगा और पूछेगा कितने परसेंट मिले भाई, राइट। और आपके पेरेंट्स ने जितना इन्वेस्ट किया है ना, या फिर वेस्ट किए पैसे, ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आपने अच्छा रिटर्न दिया, अच्छे परसेंटेज लेके आए, तो उन्हें भी प्राउड फील होगा और आपको भी। और अगर आपने बस उतना, मतलब मैं तो कहता हूँ इतने परसेंट ना बिना क्लास और बिना फीस के भी बच्चे लेके आते हैं, और आपने इतना फीस भरा, तो क्या आपका टारगेट 90+ नहीं होना चाहिए अभी से? सर प्लानिंग की कमी है ना। मैं कहता हूँ आपको, ये लेक्चर के बाद मैं नंबर दूंगा, आप मुझे पर्सनली, आप मुझे जानते हो, आप मुझे नहीं जानते, व्हाटएवर, राइट, कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे, मैं आपको डेली टारगेट लगता है तो मैं दूंगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए, आपको अहमियत नहीं समझ रही कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इस जिंदगी, हमारे लाइफ में इस 12th स्टैंडर्ड का, इस बोर्ड के मार्क्स का। समझ में आ रहा है आपको? बाद में प्रेशर लेके कुछ नहीं होगा सर। तो ये एक चीज याद रखो, ये 33.33% जो टोटल इग्नोर्ड मार दिया ना, और अगर आपको 90% प्लस चाहिए, तो जस्ट इमेजिन आप कितना बड़ा गेम ब्लंडर कर रहे हो।
आप बोलोगे नहीं ना सर, वो तो हमने रखा है जनवरी फरवरी में। अरे बेटा, जुलाई में तू ओसीआ एसपी जिसकी क्लास तूने नहीं लगाए होगे, रोज प्लानिंग कर रहा है, कितने चैप्टर्स हो गए, और अब तो कॉलेज में टेस्ट भी नहीं हो रहे, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा यूनिट टेस्ट कि आप कहाँ पे हो। और दोस्तों, अगर दिसंबर में आपके आके खुलते ना तो 400 मार्क्स का बर्डन बहुत आएगा। वो बात अलग है कि जितनी क्रैश बैचेस मैंने अब तक ली है पिछले 8 साल से, 2 महीने में मैं सारे सब्जेक्ट भी करा के देता हूँ, लेकिन क्यों हमको अभी टाइम है तो क्यों ना हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें। तो समझ रहा है आपको कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे, बाद में बताता हूँ, लेकिन ये तो समझना आपको कि भाई क्या गलती हो सकती है, अगर या कर रहे हो तो आप संभलो। पूरे सब्जेक्ट है तो कितना टाइम देना चाहिए एटलीस्ट वो भी देख लीजिएगा। आगे, अच्छा, दूसरा आपका डाउट मैं उस पर बात करना चाहूँगा, जो सीए फाउंडेशन या प्रोफेशनल एग्जाम नहीं दे रहे वो थोड़ा आगे ले ले वीडियो, लेकिन उन बच्चों के लिए मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। भाई और बहनों, एक चीज़ याद रखो, तुम लोगों को मैं कुछ बात बताता हूँ अभी, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, एक डर है। बहुत सारे बच्चे तो बहुत पहले से सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या पढ़ाई चालू कर दी। आपका अकाउंट 100 मार्क्स का, आपका इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट अगर आप 12वीं का भी पढ़ रहे हो ना कहीं पे आप इंडेक्स चेक कर लेना, मेजोरिटी अगर 12th का अकाउंट आपको सीए फाउंडेशन के अकाउंट में, तो इस सब्जेक्ट का झोल नहीं है, टेंशन नहीं है। इकोनॉमिक्स भी मोर और लेस माइक्रो ही दिया हुआ है तो कवर हो जाता है, 12th का ही सिर्फ कुछ डायग्राम या ग्राफ्स अलग है, कुछ कंसेप्ट अलग है, मान लिया। लॉ ये नया सब्जेक्ट है जिसको टाइम देने की ज़रूरत है, हार्डली 1 घंटा 2 घंटा दिया तो भी सफिशिएंट है। एंड बाद में जो मैथ्स है, जिन बच्चों का अगर मैं कहता हूँ कि अभी 11th 12th मैथ्स था, उन्होंने भी बहुत हद तक तो कर ही लिया है। अब ये 4 सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव में वो सब सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, जैसे लॉ में इंग्लिश हो गया, इको में बीसी के हो गया, ठीक है, वो छोड़ देते हैं फिलहाल। जो बच्चा अभी नहीं भी पढ़ रहा ना, आपको टेंशन क्यों नहीं लेना, वो मैं आपको समझाता हूँ। मार्च में आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, तीसरा महीना 2021 का, और आपका एग्ज़ाम है नवंबर में। दोस्तों, ये जो 6 से 7 महीने आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ना पढ़ने के लिए, वो आप इतना फोकस रहोगे कि आपको पता है मुझे फाउंडेशन के अलावा 24 आवर में कुछ करना ही नहीं है। अब जबकि क्या हो रहा है आपके दिमाग में, जब 12वीं का लेके बैठते हो तब सीए फाउंडेशन आता है, जब सीए फाउंडेशन की बुक लेते हो तो लगता है अरे 12वीं कहाँ पे है। तो ये क्या हो रहा है, ना घर का ना घाट का। अब मैं चाहूँगा कि आपके पास जितना टाइम है, आप लोग उसमें से अगर 2 घंटे भी देते हो सीए फाउंडेशन के लिए, आपके प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, तो भी बहुत ज़्यादा है। आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि क्या होगा, क्योंकि जब आप लास्ट के 2 महीनों में, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जब आप ये जनवरी फरवरी और मार्च यहाँ पे जब आप पढ़ने लगोगे ना बोर्ड के एग्जाम, तब तो आप सीए फाउंडेशन या आपका प्रोफेशनल एग्जाम टोटल बंद कर दोगे पढ़ाई। और मुझे कहना, अगर 2 महीने भी पढ़ाई बंद रहते ना, बाद में वापस हम 0 से ही चालू करते, यस और नो। तो अब मेहनत क्यों करना है कि अगर तब जाके ब्रेक लेना ही है तो। और अब क्या होगा, ना हमने 12वीं पढ़ पाए, ना हम सीए फाउंडेशन को अच्छा देख पाए, तो क्या हुआ, इतना सारा फीस भर के सब बर्बाद है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अपने आप को समझो, तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वो समझो, और थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ, राइट। कि लोग क्या बोलते हो सेटर, हमें क्या लगता है, हमारा अच्छा क्या है, राइट, उस पर आप फोकस करो दोस्तों। अगर आपका 12th आपके कंट्रोल में रहता है ना, और अच्छा लगा है कि पेपर भारी गए, वो अपने आप मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस देगा आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करने को भी। समझ रहे हो क्या दोस्तों, या आपको सीएस क्रैक करना है, व्हाटएवर। अब मैं आगे जाता हूँ। भाई और बहनों, आपको 24 घंटे दिए हैं, आपको सब, मेरे को, सबको। क्या लोड है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, बाकी आप और भी अपने हिसाब से अच्छा बना सकते हो। और मैं जनरली टाइम मैनेजमेंट या फिर मैं बताने में वो बिलीव नहीं रखता कि मैं किसी को बताऊं कि उसे कैसे टाइम देना चाहिए, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा बेटर जाते हो इंडिविजुअल लेवल पे कि आपका कहाँ पे टाइम जा रहा है और कहाँ पे सेव करना है। मैं सिर्फ आपके सामने एक बेसिक रख रहा हूँ। दोस्तों, आपने क्या करना है, 8 घंटे की अगर मैं नींद की बात करता हूँ, लो प्रॉपर नींद लो लॉकडाउन में। और ये जो सिचुएशन चल रहा है इतना नेगेटिव, आराम से आपको एक थोड़ा प्रॉपर नींद तो चाहिए, वहाँ पे सैक्रिफाइस मत करो, ठीक है ना। सर हम करते भी नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है बेशर्मो, वो तुम करोगे भी नहीं ना, हम तो 8 क्या 12 घंटे सो रहे हैं, बराबर है। तो ये मैं कहता हूँ, रात को 10 बजे कोई बंदा सोता है, ये मैं एस्टिमेट दे रहा हूँ, राइट। आपका कैलकुलेशन अलग हो सकता है, आप अलग करो, डेफिनेटली अपना अपना एक चॉइस होगा, आपके हिसाब से आप करो, लेकिन मैं अंदाजा दे रहा हूँ। 8 बजे अगर मैं 10 बजे सोता हूँ रात को, तो 6 बजे उठूंगा मॉर्निंग, ये तो मेरा 8 घंटे का पहला नींद का टाइम हो गया। फिर अब मुझे नेक्स्ट 8 आवर्स को मैनेज करना है, सुबह 6 से लेकर दोपहर को 2 बजे तक। इसमें मैं 4-4 घंटे के 2 स्लॉट बना सकता हूँ। मेरे लेक्चर, इरिस्पेक्टिव आपके क्लास के लेक्चर कब हो रही है, प्रॉपर आपका लिखा हुआ होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, ताकि आपको ये ना लगे कि आप पढ़ नहीं रहे हो। आपको समझेगा, अरे मैंने अगर 6 घंटे लेक्चर किया तो आज 6 घंटे तो पढ़ा है ना, भले सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो आएगा,
आपको लगता है आप कुछ कर नहीं रहे हो, बल्कि आप 6-6, 5-5 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, वो कौन काउंट करेगा? सो आपको ये समझेगा अरे लेक्चर जा रहा है मतलब मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, मैं एटलीस्ट कुछ तो समझ के या कुछ तो देख रहा हूँ। फिर जो टाइम बचता है 2 से 10, उसमें आप सेल्फ स्टडी रखो। अगर क्लास नहीं आ रहे हो, जैसे मैंने कहा कि आपका क्लास का टाइम आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, और उसमें आपको 12वीं पे एटलीस्ट 6 घंटे देने हैं और 2 घंटे बचे तो फाउंडेशन पे। अगर आप 8 घंटा, और ये पूरे 16 आवर्स में से दोस्तों आपको 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है। सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना होगा? 2 घंटे अकाउंट को दे दो, 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस चाहिए, 2 आवर्स इकोनॉमिक्स को दे दो, और 2 घंटा आप SPOC जो भी रहेगा उससे दो, या मैथ्स को दो, जिनका मैथ्स है उन्हें भी टाइम देना जरूरी है, और बचे हुए 2 घंटे में CA फाउंडेशन करो। 8 घंटा सेल्फ स्टडी का टाइम 5-6 भी होता है। कोई इनिशियल लेवल पे ऐसे नहीं कि आपने कल से फॉलो करना चालू किया और तुरंत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, कल थोड़ा 5 घंटे होगा, परसों 6 होगा, परसों 7 होगा, तो ऐसे टाइम बढ़ते जाएगा दोस्तों, राइट। तो अपने आपको पहले अपना टाइम लिख लो कि तुम सच में कहाँ पे अपना टाइम अलॉट कर रहे हो। सोशल मीडिया पे कितना टाइम दी जा रहा है लिखो ना, बिंदास, आप गलत थोड़ी ना कर रहे हो। थोड़ा तो रिफ्रेशमेंट चाहिए, लेकिन कितना वो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ये 3 पार्ट में पहले टाइम डिवाइड कर दो, राइट। अब मैं आता हूँ आगे के मुद्दे पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़। आपने क्या करना है समझ लो। कितने सब्जेक्ट है? 6। हर सब्जेक्ट का आपको एक फुल स्केप लेना है। यस, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, बहुत हेल्प होगी। फुल स्केप लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फुल स्केप लिया, मेरे सब्जेक्ट का नाम मैंने लिख दिया अकाउंट्स। आपको दिख रहा है ये? यस सर। अरे क्या हुआ? हाँ, अकाउंट्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, बराबर। अब अकाउंट्स लिखने के बाद मैंने फर्स्ट कॉलम में चैप्टर के नाम लिखे, चैप्टर 1 उसका नाम, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है। वैसे ही पहले मैं अकाउंट का बताता हूँ, फिर बाद में बाकी सब्जेक्ट का बताता हूँ। ये मैंने पूरा बना लिया, सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए। सबसे पहले तो बच्चों को, आधी जनता को ये पता चलेगा कि अकाउंट में चैप्टर है कितने, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे उसमें से अब तक पहला चैप्टर हो गया है तो टिक मार दो यहाँ पे। पहला इसमें ये आपको टिक कर रहा है कि अब तक आपने देखा और टेस्ट तो भी दे दिए। दूसरा हो गया, टिक करो। तीसरा हो गया टिक, चौथा, 5वां एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। क्या इसमें से आपको सेकेंड चैप्टर बहुत भारी आता है क्या? नहीं आता सर। लेकिन फर्स्ट आता है क्या? यस आता है। तो सेकेंड चैप्टर के सामने कुछ भी टिक आया नहीं आया, अब मुझे पता चलता है कि अरे सेकेंड चैप्टर ना मुझे और एक बार पढ़ने की जरूरत है। सेम जब थर्ड चैप्टर आपके सामने आएगा तो थर्ड चैप्टर में भी आपको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो एक रिवीजन की जरूरत है। तो आपके सामने ना आप कितने पानी में हो समझ जाएगा। अकाउंट के चैप्टर है, क्लास में हो गए, ठीक है, ये तो ठीक है जो क्लास में हुआ, लेकिन मुझे आ रहा है क्या? नहीं। ये तो सेकेंड रिवीजन, मुझे टाइम देना है कि भाई मुझे पता है कि आज अकाउंट का मुझे एटलीस्ट ना सेकेंड चैप्टर करना है, और एक दिन में खत्म नहीं होगा, उसे 4-5 दिन दीजिए। समझ में आ रहा है? अब अगर 4-5 दिन देने के बाद हो गया तो यहाँ पे टिक रहेगा, यहाँ पे टिक रहेगा, यहाँ पे टिक, सारे चैप्टर अगर होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपके दीवार के सामने आपने ये सारे सब्जेक्ट वाइज पेपर चिपका के रखे कि अरे हाँ आज मैंने ये चैप्टर किया, अच्छा ये चैप्टर बाकी है तो आज मैं क्या करता हूँ, थर्ड रिवीजन इसका कर लेता हूँ, इसका कर लेता हूँ। तो ये हुआ अकाउंट का। सेम अगर मैं कहूँ दोस्तों आपको, तो ये सेम सिनारियो किसके लिए करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने अकाउंट के लिए कर लिया, अब आप इकोनॉमिक्स के लिए बनाइए। फॉर्मेट सेम रहेगा, चैप्टर लिखने के सारे चैप्टर के नंबर यहाँ पे लिखो। देखो कि आपका 3A और 3B दोनों चैप्टर हो गए क्या अच्छे से, क्या लर्न है क्या? नहीं तो वहाँ पे टिक है तो टिक करो, नहीं है तो मत करो। तो क्या होगा आपके सामने, ऐसे जब इको हो गया, OC, SP, मराठी, इंग्लिश, और मराठी इंग्लिश में तो आपको ना सच में बोलता हूँ चैप्टर के नाम पहली बार समझिए जब आप लिखोगे तो, कि इतना भी ऐसे भी चैप्टर ये भी नाम है करके। समझ में आ रहा है? सारे पेपर्स आपके सामने होने चाहिए ऐसे, देख लो अभी बोर्ड पे, राइट। सो ये हो गया मेरा अकाउंट का एक अकाउंट, इको, OC, ये SP और मैथ्स जो भी रहेगा आपका, इंग्लिश, और ये हो गया आपका मराठी। ये सारे फुल स्केप है, राइट। ये 6 सब्जेक्ट है मेरे। 6 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में जहाँ पे पढ़ने बैठा हूँ मेरे सामने है अभी। पहली बात मुझे दिख रहा है, अब मैं अगर देख रहा हूँ मेरे इस 6 सब्जेक्ट को, क्योंकि अब सारा इंडेक्स मेरे आंखों के सामने, मैं देखूंगा इंग्लिश, भाई कुछ भी नहीं हुआ, 0%, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट में अपने आप हेल्प होगी। मराठी या हिंदी, अरे इसके 2 ही चैप्टर हुए। अकाउंट, भाई अकाउंट एटलीस्ट 50% हो गया है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इको 60% हो गया है। OC जिन्होंने क्लास लगाया हो गया, जिन्होंने नहीं लगा अभी तक 10% पे ही है। कैसे करना है देखो, राइट। अपने ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल है अपने AKC ऐप पे, बहुत कम इसमें जो अभी कोविड की वजह से जो भी सिनारियो है बहुत कम प्राइस में आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बेनिफिट उठाइए उनका। SP, सेम SP के भी सारे लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहे, इन प्रोसेस है, आपको वो भी मिलेंगे अगर आपको लगता है तो। लेकिन नहीं करना ना मत करो, लेकिन एक तो समझे कि यहाँ पे ध्यान देना है OC और SP में।
तो आपका टाइम मैनेजमेंट, जो पढ़ाई नहीं होने वाली ना, अपने आप आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अरे हाँ, ये जो सब्जेक्ट मेरा कम है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ। तो आप मराठी और इंग्लिश जो भी है आपके लैंग्वेज, उस पर फोकस कर पाओगे। और ऐसे ही आप लगता है तो सीए फाउंडेशन के लिए, उसके लिए अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ। लेकिन ये जो मैंने कहा ना, इसको इग्नोर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मोटिवेट करेगी। सेल्फ बोलते ना कि आपको सुबह कितने बजे उठना है या फिर 5-6 घंटे पढ़ना है, मेरा अपने आप इच्छा होगा अगर मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारा वहाँ पे अनटिक है, कुछ टिक ही नहीं हुआ। अगर जो मैं एक चैप्टर करता हूँ तो टिक करता हूँ, नहीं है तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन रहना पड़ेगा आपको। समझ रहा है? होप सो मेरी भावनाएं पहुँच गई होगी। कैसे फुल स्केप लेना है, कैसे लिखने हैं, कितने कॉलम करने आप पे हो, 3-4 जितने रिवीजन करने उसके सामने उतने कॉलम लिख दो। क्या आपको भाई और बहनों समझा? क्या ये चीज़ क्या करेगी? तो 6 के 6 सब्जेक्ट का आप कितने पानी में हो दिखा देगी और अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। और जिनका पढ़ाई हो गया दिसंबर तक, फिर तो कोई बात ही नहीं है। राइट दोस्तों? यस, तो मैंने ये बताया। देखो अब तक मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अकाउंट के लिए 4 ही घंटे दो, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि उसी के लिए 5 ही घंटे दो। अब मुझे पता है कि आपको बहुत बेटर, आप जानते हो इस चीज़ को, फिर भी जिनको लगता है कि इंडिविजुअल हमें शेड्यूल दो सर, राइट, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। राइट, मैंने कहा ना, इरिस्पेक्टिव आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, क्योंकि आपका ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 8329069518 मैसेज में आप लिखना पहले कि 12th 2021 और आपका जो भी नाम है कि सर हमको गाइडेंस चाहिए, हमको टारगेट चाहिए। डेफिनेटली मैं दूंगा। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लेने, AKC आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लेगा। राइट, डेली टारगेट लेके अगर आपकी पढ़ाई होती है वैसे करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, राइट, इसका कोई फीस नहीं होगा, डोंट वरी सर इसका कुछ चार्जेस लोगे, ऐसे कुछ चार्जेस वार्जेस नहीं है। हमको अगर आप अपना एक, हम ग्रुप बनाते एक टारगेट का, मैं आपको ग्रुप बना के दूंगा या फिर मेरा ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा। अगर आपके नंबर किसी के साथ शेयर नहीं होगा, ये डर रहेगा, तो डोंट वरी, मैं आपका नंबर मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा और आपको डेली टारगेट भेजते जाऊंगा। दिसंबर तक मुझे आपका 12th पूरी तरीके से खत्म करवा लेना है। राइट, 12th पूरी तरीके से, इतनी बार रिवीजन विद चैप्टर वाइज टेस्ट विद फुल लेंथ, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों। इसका कोई आपको 1 रुपया कॉस्ट नहीं देना है। राइट, सिर्फ आप लोगों के जो परसेंटेज आएंगे तब दुआ दे देना। राइट, जब पेपर अच्छा जाएगा तो इतना ही चाहिए, बाकी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे। लेकिन ये टारगेट बहुत ज़रूरी है कि दिसंबर तक मैं आपका करवा के दूँ। राइट, एक बार अगर ये हो गया ना, और मैं कहता हूँ कि कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ कि हर एक बोर्ड पेपर का पूरा पैटर्न फिक्स्ड है। आपका न्यू सिलेबस है। अब न्यू सिलेबस मतलब नए कुछ अमेंडमेंट हुए आपके सब्जेक्ट में, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि 90% आपका पेपर सिमिलर आएगा जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें से, क्योंकि ये अब तक का एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले जूनियर लेक्चर, जो पुराने लेक्चर है आप देख सकते हो, पिछले बोर्ड एग्जाम में ही जो मैंने अपलोड किए थे, अराउंड क्या 99% वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने IMP दिए थे। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बोर्ड वालों का, वो ज़्यादा कुछ खेलते नहीं उसके साथ, ये प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है। तो ये सब बातें मैं आपके साथ करूँगा दोस्तों। लेक्चर ऐसे ही बड़ा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि और आपका टाइम लूँ, लेकिन मैंने आपको जो कहा कि 6 के 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप 8 घंटे पढ़ो, 3 पार्ट में डिवाइड करो टाइम को। राइट, अपने हिसाब से जो लिख के रखोगे तो फोकस रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की अगर कुछ थी तो सारे सब्जेक्ट ऐसे फॉर्मेट में लिखो। एक तरफ नाम हो गए चैप्टर के, 3-4 कॉलम ऐसे हो गए कितनी बार आपने वो पढ़ा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको टिक मत करो, तो आपको सब्जेक्ट वाइज 6 के 6 सब्जेक्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। समझा? और वो आपके स्टडी टेबल के सामने लगा दो। और भी आपके कुछ डाउट हो गए, और भी आपके कुछ सवाल रहेंगे कि यस सर कि हमें इस चीज़ पे मोटिवेट, अभी तक मैंने मोटिवेट किया ही नहीं, मैंने सिर्फ कुछ रियलिटी रखी। डेफिनेटली एक मोटिवेशनल सेशन जो कहते हैं ना कि मैं अलग अलग लोगों के फिर एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ कि कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। लेकिन मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन अभी देना ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने ही जब खुद को देखोगे ना, वो अपने आप इंटरनल मोटिवेशन आ जाएगा। नहीं आया तो मैं हुई यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों, मेरा नंबर आपके पास है, मैं जो हेल्प कर सकता हूँ, और ये मैंने इसीलिए अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि जिन्हें सच में ज़रूरत है वो यहाँ तक आएंगे, और वो यहाँ तक आएंगे तो मैं उनका मेरी तरफ से पूरा हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं यहीं पे रुकता हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो, और भी कुछ डाउट रहे डेफिनेटली कमेंट करो या पर्सनली मुझे मैसेज करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।